एक लड़के ने चुपचाप अपने आगे बैठी लड़की की रबर बैंड निगल ली। अगले ही पल वह लड़की उसकी मानसिक दुनिया में खिंच गई। लड़का हैरान रह गया। उसने जो कुछ अपनी कल्पना में लड़की के साथ किया वह सब लड़की ने असल जिंदगी में महसूस किया। उसे समझ आ गया कि अगर वह किसी की कोई चीज खा ले तो वह उस इंसान को अपनी कल्पना में खींच सकता है और उसे जो चाहे वह महसूस करवा सकता है। उस रात जब वह साइकिल से घर लौट रहा था, कुछ गुंडों ने, जिनकी अगुवाई क्लास के सबसे बदमाश लड़के ने की, कार से उसका पीछा किया। शुरुआत में वे बस उसे डराना चाहते थे, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और कार लड़के से टकरा गई। फिर कार ने दोबारा उसे कुचल दिया। उन्हें लगा कि लड़का मर चुका है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो जमीन पर पड़ा इंसान वह लड़का नहीं बल्कि उनका अपना ड्राइवर था, जो अब मर चुका था। लड़का गाड़ी के नीचे से बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल आया। बाकी सभी डर के मारे वहां से भाग गए। अगले दिन बचे हुए तीनों लड़के छिपकर मिले। उन्होंने अपने दोस्त की मौत के लिए उस लड़के को जिम्मेदार ठहराया। इस बार उन्होंने बदला लेने के लिए उसकी मां को निशाना बनाया। जब लड़का घर पर नहीं था, उन्होंने लोहे की चेन घर की नींव से बांधी और गाड़ी से खींचकर पूरा घर उखाड़ दिया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि गैस लाइन टूट चुकी थी। उसकी मां, जो अंदर फंसी थी, बाहर नहीं निकल पाई। घर में विस्फोट हुआ और आग लग गई। जब लड़का वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी मां का जला हुआ शरीर मलबे से निकाला, लेकिन तब तक वह दुनिया छोड़ चुकी थी। गहरे शोक में डूबा लड़का खुद ही अपनी मां को दफनाने गया। वापसी में जब वह पुलिस की गाड़ी में बैठा था तो एक अफसर ने अनजाने में कह दिया कि आग लगना शायद कोई हादसा नहीं था। उसी पल वे गुंडे फिर से पास से गुजरे, हंसते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए। लड़के को उसी वक्त यकीन हो गया कि इन्हीं लोगों ने उसकी मां को मारा है। अब उसे इंसाफ नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ बदला चाहिए था। रात को जब वे गुंडे झील के पास मस्ती कर रहे थे, लड़का चुपचाप उनके पीछे पहुंचा। जब सबका ध्यान भटका हुआ था, उसने एक की शर्ट का टुकड़ा चुराया और निगल लिया। फिर उसने एक रस्सी ली और खुद का गला घोंटना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर खड़ा एक लड़का अचानक हाँफते हुए पानी में गिर पड़ा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे खींच रही हो। लड़के ने रस्सी और कस दी। पानी वाला लड़का तड़पने लगा, फिर एकदम शांत हो गया। बाकी दो लड़कों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब लड़का तब तक नहीं रुकेगा जब तक हर एक को अपनी मां की मौत का दर्द न महसूस हो। अगले दिन साइंस क्लास में जब गुंडे एक एक्सपेरिमेंट क्लास में व्यस्त थे, केली ने अचानक क्लास में घुसकर अपने दूसरे निशाने पर वार करने की तैयारी कर ली।